हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ वीडियो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइए। और यदि आपने अभी तक के हमारी जेल प्रहरी एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी है तो वह भी ज़रूर देखिएगा। वह उन वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे 21 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मानवता एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7/209 के द्वारा मानव एकता को एकजुटता, मौलिक सार्वभौमिकता अधिकारों के रूप में चिन्हित किया गया था। कब? 22 दिसंबर 2005 को। याद रखिएगा इस डेट को। अब जान लेते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है विविधता में एकता दर्शाने के लिए, विभिन्न सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को याद दिलाने के लिए और लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को बताने के लिए, सतत विकास के लिए लोगों और सरकारों को प्रेरित करने के लिए और गरीबी को समाप्त करने के लिए भी दर्शाया जाता है। और लोगों को गरीबी, भुखमरी, बीमारी और बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए यह एकता दिवस मनाया जाता है। और भारत में एकता का पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी अभी हाल ही में जयंती गई 15 दिसंबर को, और उसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को यह अवार्ड दिया गया है, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और यहाँ इस अवार्ड को देते हुए रतन टाटा जी की सराहना भी की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा, कौन? रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि भारत के विकास में टाटा ग्रुप की विशेष भूमिका निभाई है। इस इमेज में देख सकते हो आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रतन टाटा जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक समान भूमि और भवन विकास नियम लागू करने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक समान भूमि और भवन विकास नियम लागू करने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। किसे? मुंबई को। और सबसे ज़्यादा कोविड-19 की केस भी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री है, कौन है यहाँ पर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पर उद्धव ठाकरे जी। कौन? उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से निष्कासित किया, यानी कि आतंकवाद सूची से हटा दिया है? तो यह हटाया है अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब बात कर लेते हैं सूडान की। सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या है यहाँ की राजधानी? है खार्तूम। और यहाँ पर राजभाषा है अरबी और अंग्रेजी। क्या है? अरबी और अंग्रेजी। और यहाँ पर राष्ट्रपति है अहमद अवाद इब्न औफ। कौन है? अहमद अवाद इब्न औफ यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर मुद्रा चलती है सूडानी पाउंड। क्या? सूडानी पाउंड। और अब नाम आया है अमेरिका का। तो भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख सैन्य समझौते भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सैन्य समझौता नहीं, संयुक्त सैन्य अभ्यास। टाइगर ट्रम्प जो थल सेना के मध्य होता है, वज्र प्रहार थल सेना के मध्य होता है, युद्ध अभ्यास थल सेना के मध्य होता है,
और उसके बाद में आता है कौन सा, पॉपेक्स 2020 जो नौसेना के मध्य हुआ है। और मालाबार अभ्यास ये भारत, जापान, अमेरिका तीनों देशों की नौसेना के मध्य होता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड इंडिया किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है ब्रांड इंडिया। अब यह क्या है? तो जिन भी वस्तुओं को भारत में निर्मित किया जाता है उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यानी कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह ब्रांड इंडिया प्रारंभ किया गया है अभियान। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा ब्रांड इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया है। जो भी उत्पाद या जो भी वस्तु निर्मित की जाती है भारत में, उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कि भारत की वस्तु कितनी अच्छी है, या इस तरीके से उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रांड इंडिया नामक अभियान प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बैनर और फ्लैग्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि बैनर और फ्लैग्स जिस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं उसका अपघटन या फिर वह समाप्त नहीं होती है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है नागालैंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यह बहुत ही अच्छा काम किया नागालैंड ने। तो अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। और यहाँ पर राज्यपाल हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ पर राजभाषा चलती है अंग्रेजी। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदन यानी कि विधानसभा है जिसमें 60 सीटें। कितनी? 60 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड इसमें पहले नंबर पर है, स्विट्जरलैंड इसमें दूसरे नंबर पर है और हांगकांग इसमें तीसरे नंबर पर है। अब जब पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे हांगकांग है, तो भारत इसमें कितने नंबर पर है? तो भारत है इसमें 111 नंबर पर। कितने? 111 नंबर पर भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है इसमें, कि इस देश में मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि मानव कितने स्वतंत्र तरीके से यहाँ रह सकता है या नहीं रह सकता, यह इस लिस्ट को जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इन न्यूजीलैंड। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है यहाँ की राजधानी? वेलिंगटन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है, क्या चलती है यहाँ पर मुद्रा? न्यूजीलैंडियन डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिंह रावत। मनोज सिंह रावत को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब देख लेते हैं, भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। और यह केवल 4 पलटनों से स्टार्ट हुआ था और आज इसमें 45 सेवा पलटन है। कितनी है? 45 बटालियन है एक तरीके से। कितनी? 45। और 1962 में भारत चीन का युद्ध जब हुआ था, 1961 में जो हमला किया था, तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। यह ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और इसका पूरा नाम है इंग्लिश में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यह जरूर याद रखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसके यानी कि ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक मनोज सिंह रावत को नियुक्त किया है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं सुरजीत देसवाल। कौन है? सुरजीत देसवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड करेगा ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी।
और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। तो अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना की गई है जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन था, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और यह एक भारत का थिंक टैंक है। क्या? गवर्नमेंट के लिए यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? थिंक टैंक। तो अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई है। 12वीं पूर्ण नहीं हुई थी, वह 2017 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग को प्रारंभ कर दिया गया। और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके कार्यपालक यानी कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। तो यह अभी प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन से कुछ जानकारी मिली हो या फिर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।